अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑलिव ऑयल के बारे में, क्या बेनिफिट्स हैं, कौन से ऑलिव ऑयल में कुकिंग करनी है, कौन सा ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल करना है, और सबसे बढ़कर ये कि जब क्लाइंट क्लिनिक आते हैं आके कहते हैं हम तो ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं मगर ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या इसके नुकसानात, ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑलिव ऑयल ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दोनों का बहुत अच्छा सोर्स है। जो इसके अंदर ऑलिक एसिड है वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, कैंसर से प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा है, और बॉडी के अंदर अगर कोई सोजिश हुई हुई है तो उसको कम करने के लिए इंतहाई मुफीद है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने समझनी है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान देगी। अगर आप खाने में ऑलिव ऑयल इतना इस्तेमाल करते हैं कि खाने के ऊपर तरी आती है, तो इट मीन्स कि ये आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान दे रहा है। ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, लेकिन एक चाय का चम्मच एक बंदे के लिए इस्तेमाल करना है। अगर आपके घर में 6 फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनके एक वक्त का खाना 6 टीस्पून में बनना चाहिए। अगर आप डाइटिंग नहीं भी कर रहे तो भी ऑयल की मकदार जो है वो कम से कम रखनी है। सो पहला इसका फ़ायदा आ गया कि ये सोजिश को कम करता है, कैंसर से हमें बचाता है, हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगला इसका फ़ायदा ये है कि बाकायदा रिसर्चर्स ने इस चीज़ को प्रूव किया है कि एथराइटिस के पेशेंट्स के लिए अच्छा है। एथराइटिस इंतहाई पेनफुल बीमारी है, मतलब एक तो ये कि बीमारी बहुत पेनफुल है, फिर ये कभी ठीक नहीं हो पाती। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों का जो एथराइटिस का मसला है वो दवाइयों से मैनेज हो जाता है, लेकिन वो ठीक नहीं होता। मौसम बदलते साथ ही एथराइटिस का अटैक होता है, दर्दें हो जाती हैं। और अक्सर मेरे पास आई रिमेंबर एक क्लाइंट आए थे जिन्होंने मुझे बताया कि उन्हें जॉब उनकी कोई आज तक उन्हें नहीं मिल सकी, क्योंकि जैसे उनका एथराइटिस ट्रिगर होता है वो एक ही जगह पे उनका हाथ जो है वो यूँ जुड़ जाता है, वो हिल ही नहीं पाते, जिसकी वजह से वो ऑफिस नहीं जा पाते, और कई जॉब से उन्हें इसलिए निकाल दिया गया है, वो अपनी जॉब ही नहीं आज तक कोई कंटिन्यू कर पाए। तो एथराइटिस इस हद तक पेनफुल है, अल्लाह ना करे किसी को इससे सफ़र करना पड़े, लेकिन अगर कोई आप में से इसका शिकार है तो वो खाना ऑलिव ऑयल में बनाए। मैं ये नहीं कह रही कि ऑलिव ऑयल एथराइटिस को ठीक कर देता है, मैं ये कह रही हूँ कि चूँकि ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, तो ये ऑलिव ऑयल जो है, जो एथराइटिस की दर्दें हैं उनको कम करने और उसकी मैनेजमेंट में हेल्पफुल साबित होता है। इन्फ्लेमेशन को कम करने और उसकी मैनेजमेंट में हेल्पफुल साबित होता है। ठीक नहीं करता मगर उसको रिलीफ दे देता है, आपकी तबीयत जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। इसके अलावा ये टाइप 2 डायबिटीज़ के अगेंस्ट बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है। जिन लोगों को शुगर का मसला है वो इसका इस्तेमाल कुकिंग में करें, इंतहाई बेनिफिशियल है ये। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसको प्रिवेंट करने, और अगर खुदा ना खास्ता ये मसला हो गया है तो उसको मैनेज करने के लिए ये इंतहाई मुफीद साबित होता है। ऑलिव ऑयल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की एक अच्छी मकदार है। हम जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी से जहरीले मवाद को फ्लश आउट करते हैं, हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। इसके अलावा ये विटामिन ए और विटामिन के का बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन के हार्ट की जो आर्टरीज़ हैं, जो आर्टरीज़ हमारी बॉडी में, उनकी ब्लॉकेज को रोकता है, हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। सो ये बेसिकली हार्ट की हेल्थ के लिए वैसे भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 का बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन इसके अंदर जो मौजूद विटामिन की है वो एक एडिशनल बोनस है, वो भी आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अब कुछ लोगों को लगता है कि हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है, ये वेट गेन नहीं कराता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करना है। एक चाय का चम्मच अगर इस्तेमाल करेंगे, ये उन लोगों के लिए जो खाना उबाल के खाते हैं, सब्जियां उबाल के खाते हैं। आपने अगर सब्ज़ी का सालन खाना है तो आप ऑलिव ऑयल में बना के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चाय का चम्मच ऑलिव ऑयल आपने इस्तेमाल करना है, आपको सब्ज़ी उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वेट गेन नहीं कराता, आपको उल्टा फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखता है। स्ट्रोक की बीमारी या स्ट्रोक का ख़तरा जो है वो भी अब बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान में। मेरे अपने फादर की डेथ जो है वो स्ट्रोक उसकी रीज़न बना था। अब स्ट्रोक होता क्या है कि ब्लड फ्लो एकदम किसी वजह से ब्लड क्लॉट बनता है, या ब्लड वेसल जो है वो लीक हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड का लीकेज शुरू हो जाता है, या क्लॉट बनता है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई रुकती है, जिसकी वजह से ब्रेन का एक हिस्सा जो है वो फंक्शन कुछ सेकंड्स के लिए करना छोड़ देता है। ऑलिव ऑयल उससे बचाने में भी मददगार साबित होता है। इसके अलावा ऑलिव ऑयल जो है वो
एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखता है, यानी कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। अगर बैक्टीरियल को इन्फेक्शन चल रहा है तो उससे लड़ने में भी मददगार साबित होगा। अब बात आ गई कि ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कौन सा करना है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में कुकिंग करनी है। बाकी ऑलिव ऑयल जो है वो ड्रेसिंग के लिए है, वो कच्चा इस्तेमाल करना है। कच्चे से मुराद ये रॉ सलाद के ऊपर डाल के ड्रेसिंग्स करके उसकी इस्तेमाल करना है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में खाना पकाना है, इसको कंफ्यूज नहीं करना। शुक्रिया।